नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 30, जिसकी तारीख है 11 सितंबर 2020। आज की ये वर्कशीट हमें व्यंजन संधि के ऊपर दे रखी है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारी पिछली वर्कशीट स्वर संधि के ऊपर थी, तो आज हम करेंगे व्यंजन संधि और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ते हैं। समाज में जब किसी वस्तु, विचार आदि का मेल होता है तो एक नया रूप सामने आता है। भाषा में भी अपनी सुविधा के लिए वर्णों, शब्दों और वाक्यों का मेल योग किया जाता है। यानी कि दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन जाना, ये क्या होता है? वर्णों, शब्दों का मेल कर कर भाषा में नए शब्द जोड़ना। तो इसी चीज़ को हम संधि कहते हैं। व्याकरण में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो आसपास के वर्ण मिलकर नया वर्ण बना लेते हैं और इस प्रोसेस को, इस विधि को हम संधि कहते हैं। यह मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आया है। संधि और विच्छेद के बारे में पिछले भाग में विस्तार से पढ़ चुके हैं, यानी कि स्वर संधि के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने वहाँ पर संधि की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन विच्छेद के पहले पद के अंतिम वर्ण में सदा हलंत लगा होता है, जिससे वह स्वर विहीन हो जाता है। हलंत यानी जब हम किसी शब्द को आधा पढ़ते हैं ना, मतलब उससे अ का स्वर निकाल देते हैं। यानी कि जैसे हमारा क है तो ये क को हम क पढ़ते हैं, बट अगर इसमें से अ हटा दिया जाए तो ये बन जाता है आधा। ठीक है, तो ये जो नीचे लगता है ना, ये जैसे का के नीचे लगाया, इसको हम बोलते हैं हलंत। ठीक है, दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, अर्थात व्यंजन प्लस व्यंजन या फिर स्वर प्लस व्यंजन। व्यंजन संधि की डेफिनेशन है, व्यंजन संधि से स्वर, यानी कि व्यंजन में जब स्वर को ऐड करते हैं या फिर व्यंजन में व्यंजन को ऐड करते हैं तो उससे जो परिवर्तन या विकार यानी कि चेंज आता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। और इसके कुछ नियम हमें दे रखे हैं कि किस वर्ण में मिलकर, क्या वर्ण मिलकर नया वर्ण बना देता है। तो ये टोटल 12 रूल्स दिए हुए हैं इस वर्कशीट में, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको और अच्छे से हमारे आंसर समझ आएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा यहाँ पे सबसे नीचे, अपने आसपास की बातचीत में बहुत से संधि वाले शब्दों को सुनते हैं। ऐसे 20 शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आपको अपनी बातचीत में जो 20 शब्द, मतलब कोई से भी 20 शब्द जिसमें आपको लगता है कि संधि यूज़ हुई है, उन 20 शब्दों को अपनी कॉपी पर एज अ आंसर लिखना है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। यहाँ पर कुछ 23 से 24 शब्द हैं, इनमें से आप कोई से भी 20 शब्द अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये वो शब्द हैं जिनमें संधि यूज़ होती है और ये हमारे आसपास की बोलचाल और रोज़ की बोलचाल, बातचीत में यूज़ होते हैं। तो लिख लीजिए। पहला वर्ड है उच्चारण, परिणाम, सज्जन, दशानन, संतोष, हिमालय, विद्यालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, सदैव, इत्यादि, नयन, भवन, स्वागत, उन्नति, संभव, संगम, प्रमुख, संविधान, संयोग, सम्मान, संसार, उद्धार। तो ये हमारे शब्द थे जिनमें संधि इस्तेमाल होती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों को संधि कीजिए और उसकी संधि का नाम लिखिए। जैसे ये हमें शब्द दे रखे हैं, इनकी संधि करके और इनका संधि का टाइप भी बताना है। यहाँ पर हमें पता है इस वर्कशीट में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन संधि का इस्तेमाल हुआ है, तो सभी में संधि का कौन सा प्रकार होगा? व्यंजन संधि। अब यहाँ पर मैंने आपको हर एक संधि का नियम बताया है कि कौन सा नियम यहाँ पर यूज़ हुआ है हर एक शब्द में। जैसे उत प्लस चारण इज उच्चारण, और इसमें कौन सा नियम यूज़ हुआ है? त में च, जो कि च बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से दिग्गज, अजंत, संपूर्ण, और इन सब में मैंने संधि बनाने का नियम दिया हुआ है जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे 4 शब्द हो गए और इसके पश्चात हमारे 3 शब्द हैं, परिणाम, अभिषेक, तत्हित। इसमें भी संधि बनाने का नियम दिया हुआ है जिससे आपको इन शब्दों का संधि करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। राइट हैंड साइड में सबसे नीचे हमारा प्रश्न नंबर 3, यानी कि इस वर्कशीट का हमें अंतिम प्रश्न दिया हुआ है।
निम्नलिखित संधि का विच्छेद कीजिए, यानी संधि विच्छेद करना है, दो शब्दों को अलग करना है और उसका नाम बताइए। जैसे यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, परिणाम, स्वच्छंद, उड्डयन, संभावना। इन सभी शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है और उनका नाम लिखना है। तो जैसे कि इस वर्कशीट में हमारा सिर्फ और सिर्फ व्यंजन संधि का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमारे चारों शब्दों में संधि का प्रकार होगा व्यंजन संधि, परंतु सब में संधि बनाने का नियम अलग अलग है। तो उसमें मैंने आपको सबके सामने लिख रखा है कि किसमें कौन सा संधि बनाने का नियम इस्तेमाल हुआ है। उत्तर है सभी में संधि का प्रकार है व्यंजन संधि। और यहाँ पर 4 शब्द हैं, परिणाम, स्वच्छंद, उड्डयन, संभावना। और सभी को मैंने यहाँ संधि विच्छेद करके लिख रखा है। परि प्लस नाम, स्व प्लस छंद, उत प्लस डयन, सत प्लस भावना। और सभी में संधि को बनाने का नियम है, जिससे आपको इन शब्दों को संधि विच्छेद करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। एट लास्ट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपनी हिंदी की वर्कशीट नंबर 30 करने में इस वीडियो से सहायता मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC, ताकि आपको इसी तरीके से आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशंस भी मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।